हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू एक्सेल मेड इजी। मैं हूं आपका एक्सेल गुरु और आज लेके आया हूं आपके लिए एक फार्मूला एक्सेल का जिसका नाम है इफ़ फार्मूला इफ़ यानी कि अगर अगर तुम ना होते तो हम ये वीडियो ना बनाते। ओके, जस्ट जोकिंग। खैर, ये एक इफ़ फॉर्मूला है। ये एक आपको खुद को अपने प्रोग्राम्स क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। काफ़ी हद तक देखेंगे इसको, बहुत बेहतरीन चीज़ है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक रेस्टोरेंट का। एक्चुअली ये मैं एग्जांपल भी मेरे एक दोस्त के लिए ले रहा हूँ। चार्ली जेनकिन मेरा दोस्त है, एक यूएस में रहते हैं। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे फेसबुक पे आके, तो उसके रिस्पॉन्स में मिलता जुलता मैं एक आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो चार्ली, दिस इज़ फॉर यू। आई विल बी मेकिंग इंग्लिश वर्जन टू। एंड सो चलिए पहले मेरे हिंदी वर्जन में। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बीफ बिकता है, उसका रेट 100 रुपये है। चिकन का रेट 125। पिज़्ज़ा 300 रुपये का है। बर्गर 50 रुपये का। हॉट डॉग 50 रुपये का है। हम अगर ये चाहते हैं कि हम एक उसका हिसाब रखना चाहें, दिन में क्या बिका, कितने का बिका, कितने पैसे आए, तो पहले हमने सीरियल नंबर रखा है यहाँ पे, आइटम का नाम रखा, रेट रखा, क्वांटिटी रखी और वैल्यू रखी कि भैया क्वांटिटी से रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। सो आइटम का नेम तो हम खुद एंटर कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि रेट ऑटोमेटिकली इस शीट में से, इस डेटा में से आ जाए। जो भी रेट हो वो यहाँ से आ जाए, ठीक है। और क्वांटिटी हम खुद एंटर कर देंगे भाई कितनी बेची, और वैल्यू हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम ये चाहें कि भाई जब भी यहाँ पे बर्गर डले तो यहाँ पे 100 रुपये आ जाए, और चिकन डले तो 125 आ जाए, पिज़्ज़ा डले तो 300 आ जाए। तो ये करना है, ये कर सकते हैं हम इफ़ से, ठीक है। सो इससे कैसे करना है इस चीज़ को, आइए मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत फार्मूला है। इसमें आप बहुत सारी परम्यूटेशंस बना सकते हैं। दिमाग लगाने वाली चीज़ है, लेकिन मज़ा आता है इसको करके। मान लीजिए अब मैं चाहता हूँ कि रेट में 100 रुपये आए जब यहाँ पे बीफ हो या बर्गर हो, ठीक है। या बर्गर हो तो 125 आए। तो मैं एक्सेल में शुरुआत करूंगा इस फॉर्मूले की इज इक्वल टू के साथ। फिर मैं टाइप करूंगा आई एफ इफ, ये क्या बोलता है, चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। कंफ्यूजिंग सा बोलता है, मेरे को तो ये समझ में आता है कि ब्रैकेट ओपन करो और फिर लॉजिकल टेस्ट डालो। लॉजिकल टेस्ट क्या है कि इफ कॉलम नंबर D16, यहाँ पे हम अपने चीज़ों के नाम डालेंगे ना। कॉलम नंबर अगर D16 जो है हमारा, ये इज इक्वल टू है बीफ के। अगर यहाँ पे कोई बीफ लिखे तो क्या हो, तो 100 रुपीज़ का रेट आ जाए ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे D16 इज इफ D16 इज इक्वल टू C8, देन एक प्लस का निशान बनाओ और ये वाला कॉलम, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लो। अब इसका मतलब क्या हुआ है कि भाई जब भी D16 C8 के बराबर होगा तो D8 में जो भी वैल्यू है वो अब यहाँ पे डाल दो। मैंने ब्रैकेट क्लोज करा और आप खुद देखेंगे क्या होगा। इसने बोला है फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे बर्गर एंटर्ड है। अब मैं आगे यहाँ पे एंटर करूँ बीफ, देखिए 100 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। यहाँ तक तो ईजी था। ब्रैकेट करा डिलीट, क्योंकि जरूरी नहीं कि वहाँ पे बीफ डले, वहाँ पे चिकन भी डल सकता है। सो दोबारा फॉर्मूला लगेगा इफ़, देखिए मैंने कॉमा लगाया उसके बाद यहाँ पे, और फिर इफ़ लिख दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर से मैंने टाइप करा कि भाई अब यहाँ पे D16 इस बार अगर चिकन लिखा हो वहाँ पे C9 के बराबर हो, तब क्या करना, तब फिर प्लस का साइन लगाया और 125 रुपये पे क्लिक कर दिया। तो यानी प्लस का निशान लगाने से यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसको इमीडिएटली ये फॉरवर्ड ले लेगा। मैंने एक और ब्रैकेट लगाया क्योंकि दो ब्रैकेट हो गए। यहाँ पे 100 ही रहा है क्योंकि बीफ लिखा है। अब मैं यहाँ पे चिकन लिख दूंगा तो देख रहे हैं आप 125 आ गया। अब फटाफट अगली कंडीशन पे जाते हैं हम हमारी। वापस से कॉमा लगाया, इफ़ लगा, इफ़ लिखा, ब्रैकेट ओपन करा। अब की बार अगर D16 इज इक्वल टू पिज़्ज़ा यानी C10, तब क्या चाहिए हमको, तब हमें एक 300 रुपये का निशान, 300 रुपये चाहिए वहाँ पे रेट। ऐसा करा, फिर कॉमा लगाया, फिर इफ़ लिखा, फिर ब्रैकेट खोला, फिर बर्गर पे क्लिक, फिर D16 पे क्लिक करा। अगर ये इस बार इसके बराबर है, बर्गर के बराबर है, बर्गर के बराबर है, तो क्या होना चाहिए भाई, तब होना चाहिए बर्गर वाला रेट। फिर कॉमा लगाया, फिर इफ़ लिखा,
फिर ब्रैकेट ओपन करा, फिर D16 इस बार अगर हॉट डॉग के बराबर हो, सॉरी, इफ D16 इज इक्वल टू हॉट डॉग के बराबर, तब कॉमा क्या आना चाहिए, हॉट डॉग का रेट आना चाहिए, और ब्रैकेट कर दो क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी डाल के देखते हैं। चिकन तक हमने चेक कर लिया, पिज़्ज़ा डालिए, एंटर कीजिए, और 300 रुपये का हो गया। बर्गर एंटर करें, बर्गर हो गया 50 का। हॉट डॉग, हॉट डॉग डालेंगे तो हॉट डॉग भी 50 का। मान लीजिए मैं यहाँ पे रेट बदल देता हूँ, हॉट डॉग हो गया 70 रुपये का, तो देखिए हॉट डॉग ऑटोमेटिकली 70 का, यानी कि डायनेमिक मैंने डेटा बना लिया। सो दिस इज द इफ फॉर्मूला। अब इसको कॉपी करना है, नीचे कॉपी करना है, तो कैसे करेंगे, कंडीशन है इसमें कि इसको नीचे कॉपी करना है, तो कैसे कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे हमें बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, कुछ चीज़ें फिक्स्ड रहेंगी। जो कांस्टेंट चीज़ें हैं जिनकी रेफरेंस सेल कांस्टेंट है, यानी बीफ, यहाँ पे बीफ लिखा है तो C8 पे बीफ ही लिखा रहेगा, D10 पे, D8 पे 100 ही लिखे रहेंगे, या यहाँ का बीफ का रेट यहीं पे रहेगा, चाहे वो 120 हो जाए। तो हमें इन सेल्स को फिक्स करना पड़ेगा, तभी ये रेट नीचे कॉपी हो पाएंगे। तो मान लीजिए मैंने इसको अगर नीचे कॉपी करूंगा ना, तो ये गलत हो जाएगा सारा का सारा। अगर मैंने इसको ऐसे ही जस्ट कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, अगर D16 D8 के बराबर है तो भाई पैसे होने चाहिए ये वाले। तो D16 तो चेंज हो सकता है, ये वाली चीज़ चेंज हो सकती है, D16 की वजह D17 हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जो ये C8 है ना, इसको हम F4 दबा देंगे। देख रहे हैं आप, और ये ऐसे F4 दबाने से दो ये आपके डॉलर मार्क्स लग गए। अब इसका मतलब क्या होता है कि इससे ये वैल्यू फिक्स्ड हो गई, ये सेल रेफरेंस फिक्स हो गया। सेम हम D8 पे भी लगाएंगे कि भाई अगर ये बीफ हो या C8 हो तो D8 को ही रेट लेना, फिर मैं F4 दबा दूंगा। ऐसे हम करेंगे इसको, और ये मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए ऐसे हो जाएगा ये, देख रहे हैं, ये डॉलर निशान ऐसे लग जाएंगे, इससे ये फिक्स हो जाएगा, ताकि जब आप कॉपी करोगे ना इसको, तो आपको इशू नहीं आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पिज़्ज़ा, 300 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है, देख रहे हैं। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मैंने इसको कॉपी करा, फॉल्स आ गया, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं चीज़ें लिखो का नाम लिख देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अगर चीज़ों के नाम लिखूंगा, मान लीजिए मैंने टाइप करा बर्गर, अपने आप रेट आ गए। मैंने टाइप करा बीफ, रेट आ गए, फिर एक बार और बीफ, रेट आ गए। मान लीजिए मैंने बीफ का रेट बदल दिया, उसको कर दिया 500 रुपये, अपने आप देखिए बीफ 500 का हो गया। है ना बढ़िया फॉर्मूला। इसको काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है, काफ़ी बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होती हैं इसमें। इसको देखें आप, बार बार इसको वीडियो को देखें। ये फाइल हो सकता है आपको ज़रूरत पड़ेगी रिव्यू के लिए, प्रैक्टिस के लिए। सो ये अवेलेबल है मेरे वेबसाइट www.excelmadeeasy.weebly.com पे। यहाँ पे आप जाएं, ये फाइल पे ट्रेनिंग फाइल्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको ये फाइल डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। इसको डाउनलोड करके आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब के चैनल पे, जहाँ पे इसको आप देख रहे हैं। आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब पे क्लिक करें, अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालें, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो ऐड हो आपको तुरंत पता चल जाए। और आप जब भी यूट्यूब पे मुझे ढूंढना चाहें तो आप इजीली मुझे ढूंढ पाएंगे यूट्यूब पे। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, साइन इन या साइन अप कीजिए। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, देखिए 10 लोगों ने सब्सक्राइब करा है। आई एम सो थैंकफुल टू दीज पीपल। और आप ज़रूर मेरे वेबसाइट पे जाएं, तो वहाँ पे मेरा फेसबुक का आइकन है, इस पर ज़रूर क्लिक करें। ट्विटर पे फॉलो करें, फेसबुक पे लाइक करें, फेसबुक पे ज़रूर लाइक करें हमको, अगर आपको लगता है मैं जो कर रहा हूँ बेहतर है, और कंटिन्यू अगर मुझे करना चाहिए तो। सो वेल, मैं आपका एक्सेल गुरु साइनिंग अप फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी एक्सेल लर्निंग।